अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के चंद अहम बिल्ट इन फंक्शंस का इस्तेमाल सीखेंगे। स्ट्रिंग के बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनमें से एक अहम फंक्शन अपर है। ये स्ट्रिंग के तमाम कैरेक्टर्स को अपर केस में बदल देता है। इसी तरह एक फंक्शन लोअर स्ट्रिंग के तमाम कैरेक्टर्स को लोअर केस में बदल देता है। और स्ट्रिप का फंक्शन स्ट्रिंग के शुरू से और आखिर से तमाम एक्स्ट्रा स्पेसेस को खत्म कर देता है। हमने एक स्ट्रिंग बनाई जिसका नाम a है, फिर हमने इस a स्ट्रिंग के ऊपर उसका बिल्ट इन फंक्शन अपर कॉल किया। इसका सिंपल सा तरीका है, स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद डॉट ऑपरेटर आएगा, देन फंक्शन का नेम आएगा और पैरेंथेसिस, और इसी तरह लोअर और स्ट्रिप के फंक्शंस हमने कॉल किए। अपर के फंक्शन ने स्ट्रिंग के तमाम कैरेक्टर्स को अपर केस में और लोअर के फंक्शन ने तमाम कैरेक्टर्स को लोअर केस में, और स्ट्रिप फंक्शन ने स्ट्रिंग के शुरू और आखिर से तमाम स्पेसेस को उड़ा दिया। इस स्ट्रिंग के आखिर में अगर देखें तो यहाँ पे 2 स्पेसेस हैं और शुरू में भी एक स्पेस है, और इस फंक्शन ने भी उनको बाकी रखा। स्ट्रिंग के शुरू और आखिर दोनों में कुछ ना कुछ सिलेक्टेड एरिया है। इसी तरह यहाँ पे भी स्ट्रिंग के शुरू और आखिर में दोनों सूरतों में कुछ ना कुछ सिलेक्टेड एरिया, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रिंग के फंक्शंस में से रिप्लेस का फंक्शन स्ट्रिंग के कुछ हिस्से को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये 2 आर्गुमेंट इनपुट के तौर पे लेता है। पहले आर्गुमेंट को, पहली इनपुट को स्ट्रिंग में से ढूंढकर दूसरे आर्गुमेंट या इनपुट के साथ बदल देगा। रिप्लेस ने फंक्शन के f को j से बदल दिया। स्प्लिट का फंक्शन स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं, डॉट ऑपरेटर के साथ स्प्लिट का फंक्शन कॉल किया और पैरेंथेसिस के दरमियान आर्गुमेंट पास किया कि किस बुनियाद पे स्ट्रिंग को तोड़ना है। हमने कहा जहां पे f आए वहां से स्ट्रिंग को तोड़ दो, तो इसने स्ट्रिंग के 2 हिस्से कर दिए। स्प्लिट के फंक्शन ने पूरी स्ट्रिंग में से f को सर्च किया और फिर f की बुनियाद पे स्ट्रिंग के 2 टुकड़े कर दिए। स्प्लिट का फंक्शन लिस्ट रिटर्न करता है। अगर f की जगह स्पेस ऐड कर दें तो यही फंक्शन स्पेस की बुनियाद पे स्ट्रिंग को तोड़ देगा। ये 5 फंक्शन स्प्लिट, रिप्लेस और पहले वाले 3 ओरिजिनल स्ट्रिंग को तब्दील नहीं करते, बल्कि एक तब्दील शुदा स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। लेंथ का फंक्शन स्ट्रिंग के तमाम कैरेक्टर्स का काउंट बताता है, और काउंट का फंक्शन ये चेक करने के लिए आता है कि स्ट्रिंग का कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग का कोई पोर्शन स्ट्रिंग में कितनी दफ़ा आया है। इसको भी पहले फंक्शंस की तरह कॉल करेंगे। स्ट्रिंग का नाम आएगा, फिर काउंट का फंक्शन आएगा, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर उस कैरेक्टर को या स्ट्रिंग के उस पोर्शन को ऐड करेंगे कि जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो स्ट्रिंग में कितनी दफ़ा आया। तो स्ट्रिंग के अंदर t जो है वो 2 दफ़ा आया है। फाइंड का फंक्शन स्ट्रिंग में किसी खास कैरेक्टर को या स्ट्रिंग के किसी खास हिस्से को सर्च करने के लिए यूज होता है। स्ट्रिंग का नाम लिखा, फंक्शन का नेम आया, और देन पैरेंथेसिस के अंदर वो वैल्यू हमने पास कर दी स्ट्रिंग के अंदर जिसको सर्च करना चाहते हैं। तो हमें स्क्रीन पर 7 प्रिंटेड है। 7 का मतलब ये है कि स्ट्रिंग के कैरेक्टर को स्टार्ट से शुरू करें तो 7th नंबर पर फन FUN स्टार्ट हो रहा है, और नंबर्स कुछ इस तरह होंगे कि स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर 0 है, दूसरा 1, 2, 3, 4, और इस तरह ये 7th नंबर पे F स्टार्ट हो रहा है। फाइंड का फंक्शन वो इंडेक्स रिटर्न करेगा जहां पे सर्चिंग कैरेक्टर पाया जाता है। फॉर्मेट फंक्शन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का पुराना तरीका है। वेरिएबल्स को स्ट्रिंग में इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंग में जहां वेरिएबल को इंजेक्ट करना हो वहां पे करली ब्रैकेट्स ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद उसी स्ट्रिंग को लेके फॉर्मेट का फंक्शन कॉल करते हैं, और जिस वेरिएबल को इंजेक्ट करना हो उसका नाम पास कर देते हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे आ गई। इस वीडियो में हमने स्ट्रिंग को अपर केस में, लोअर केस में तब्दील करना सीखा। स्ट्रिंग के शुरू और आखिर में अगर वाइट स्पेसेस मौजूद हों तो उनको रिमूव करना सीखा।
स्ट्रिंग के तमाम कैरेक्टर्स की लेंथ मालूम करनी सीखी और स्ट्रिंग में अगर कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग का कोई पोर्शन वो बार बार आ रहा हो तो उसका काउंट मालूम करने का तरीका सीखा। स्ट्रिंग में सर्च करने के मैकेनिज्म को समझा और आखिर में स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का ओल्ड फैशन तरीका भी सीखा।